वेद का अर्थ, वेद शब्द विद विचारणे, विद्रिलाभे, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, इन धातुओं से बना है। आगे देगा, नीचे दिया हुआ है। विद धातु से घय प्रत्यय से बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान। वेद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। जी, वेद शब्द में घय प्रत्यय है। वेद धातु से बना है और घय प्रत्यय है वेद शब्द में। ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय में वेद का संचार किया था। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय में वेदों का प्रादुर्भाव किया था। ठीक है, लिखवाया था पहले, यहाँ लिखा हुआ भी है। शयनाचार्य के अनुसार अपुरुषेयम वाक्यम वेदः। शयनाचार्य जी, इन्होंने वेदों पे भाष्य किया है। उनके अनुसार अपुरुषेयम वाक्यम वेदः, अर्थात पुरुष के द्वारा जिसकी रचना नहीं हुई है उसको बोलते हैं अपुरुषेय। अपुरुषेय वाक्यम वेदः। शयनाचार्य जी फिर स्वीकार करते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र ब्राह्मणयो, मंत्र और ब्राह्मण भाग जो है उसकी वेद कहते हैं। वैदिक साहित्य 4 भागों में विभाजित है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उसमें से वेद और ब्राह्मण दोनों मिलता जुलता है, परंतु आरण्यक और उपनिषद ये दोनों से भिन्न है। आरण्यक और उपनिषद दोनों मिलता जुलता है, यद्यपि इन सबका विषय अलग अलग है। सारा काम जो हुआ है ना वेदों पर ही हुआ है। शयनाचार्य कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। इनकी उक्ति एक और है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट की प्राप्ति, जो हमें चाहिए, इष्ट जो हमारी कामना है उसकी प्राप्ति, और अनिष्ट परिहार, अनिष्ट का जो हम नहीं चाहते हैं उसका परिहार करना, उसको दूर करना, अलौकिकम उपाय, उसका अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है उसको वेद कहते हैं। जो हमें चाहिए उसकी प्राप्ति और जो हमें नहीं चाहिए उसका निवारण जो ग्रंथ बताता है हमें, उसे वेद कहते हैं, ऐसा शयनाचार्य जी कहते हैं। आपस्तंभ ऋषि के अनुसार मंत्र ब्रह्मणात्मको वेदः। आपस्तंभ ऋषि हुए हैं, इनके अनुसार वेद का लक्षण है मंत्र ब्रह्मणात्मको वेदः। विष्णुगुप्त हुए हैं, ऋक् प्रतिसाक्ष्यम व्याख्या है इनकी, विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते एभिः धर्मादि पुरुषार्था इति वेदः। संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ति विचारणे विन्दन्ति विन्दते प्राप्तो स्यं लुक् श्लम शिष्यविदम क्रमात्। विद सत्तायाम, 4 धातुओं से वेद का निर्माण हुआ है। विद सत्तायाम से भी बनेगा, जिसका अर्थ होता है होना, और दिवादिगण की धातु है। विद ज्ञाने, जिसका अर्थ होता है जानना, अदादिगण की धातु है। विद विचारणे, विचारणा, रुधादिगण की धातु है। विद्रिलाभे, प्राप्त करना, तुदादिगण की धातु है। यहाँ तक समझ गए? अपुरुषेयम वाक्यम वेदः किसने कहा? शयनाचार्य ने कहा है अपुरुषेयम वाक्यम वेदः। वेद के अर्थ में अन्य शब्द, वेद के अर्थ में कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, अन्य शब्दों का, जैसे वेदों को बोलते हैं श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आम्नाय, स्वाध्याय। साथ यहाँ पे है, एक लिख लीजिएगा, अनुश्रविक। अनुश्रविक भी बोलते हैं, वेद को अनुश्रविक भी कहा जाता है। श्रुति, श्रुति क्यों बोलते हैं? श्रुति परंपरा से आ रही है, ज्ञान इसलिए श्रुति बोलते हैं। पहले लिखने का साधन नहीं था, श्रुति सुनते हुए आ रहे हैं। निगम, निगम भी बोलते हैं, साभिप्राय, सुसंगत, गंभीर अर्थ बताने के कारण से इसको निगम कहा जाता है। आगम, वेद और सभी शास्त्रों को आगम कहा जाता है। त्रयी, त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋक्, यजुः, साम। छंदस, बहुलम छंदसी,
ये त्रयी जो है ना बहुत सरल प्रश्न है, परंतु इस पे ध्यान देना है आपको। वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, ये प्रश्न आ जाएगा। अथर्ववेद को स्वीकार नहीं करते हैं। और सबसे बाद वाला वेद, सबसे बाद में किसकी रचना हुई है? अथर्ववेद की। अथर्ववेद छंदस छंदस बहुलम छंदसी पाणिनीय अष्टाध्यायी का सूत्र है। वहाँ पे कहा गया छंदस आमनाय मनाभ्यासे, प्रतिदिन अभ्यास करने के अर्थ में है, और स्वाध्याय स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमयितव्यम, ये तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है। और अभी मैंने जो बताया वेद को आनुश्रविक भी कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन, वैदिक साहित्य का विभाजन वेदत्रयी, ऋग्वेद पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यात्मक है। गद्यात्मक और पद्यात्मक को समझ पा रहे हैं? गद्य में जिसकी रचना हुई है वो यजुर्वेद है, पद्य में जिसकी रचना हुई है वह ऋग्वेद है, और सामवेद गीत्यात्मक है, गेयात्मक। देवों की प्रसन्नता के मंत्र, विघ्न निवारणार्थक मंत्र सामवेद में मिलते हैं। चतुर्थ वेद अथर्ववेद है, इसमें तंत्र विद्यात्मक औषधाधिक ज्ञान का संग्रह है। ये प्रश्न पूछता है तंत्र विद्या का वर्णन किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में जी। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। संहिता में मंत्र भाग, कर्मकांड, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको संहिता कहते हैं। और वेदत्रयी में 3 वेद आएंगे, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद संहिता कहलाता है। ब्राह्मण विधि भाग, और इसमें कर्मकांड वर्णित है ब्राह्मण में भी। आरण्यक तंत्रादि भाग, और उपनिषद अध्यात्म भाग, ज्ञान कांड। म्यूट कर लीजिएगा। देखिएगा विधि भाग, ये वाला प्रश्न पूछता है यूजीसी नेट में, यहाँ भी पूछ सकता है। विधि भाग ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण को, ब्राह्मणों में विधि भाग का वर्णन है। कर्मकांड विधि भाग ब्राह्मण ग्रंथ। तंत्रादि भाग आरण्यक में है, और उपनिषद अध्यात्म भाग, उपनिषद में अध्यात्म भाग है। ज्ञान कांड, आरण्यक और उपनिषद दोनों ज्ञान कांड है, संहिता और ब्राह्मण ये दोनों कर्मकांड। चार ऋत्विक होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। चारों वेदों का नाम क्रम से लिख लेना है इस तरह। उसके बाद होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। होता का काम क्या होता है? यज्ञ कुंड के चारों तरफ बैठते हैं ना, यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए जो बैठते हैं, होता ऋचाओं का पाठ करता है। होत्रिवेद बोलते हैं ऋग्वेद को, होत्रिवेद, होत्रिवेद का ऋग्वेद, होत्रिवेद। होता ऋचाओं का पाठ करता है। यजुर्वेद अध्वर्यु, अध्वर्यु मंत्रों का पाठ करना, यज्ञ करना, घृतादि आहुति देना अध्वर्यु का काम है। और उद्गाता मंत्रों का गान करता है। सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता, अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा। यज्ञ में एक ब्रह्मा भी होता है, वह अथर्ववेद का काम है ब्रह्मा। यज्ञ का संचालन करना, यज्ञ का अधिष्ठाता निदेशक ब्रह्मा होता है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा ये 4 ऋत्विक हैं। ऋग्वेद पे होता, यजुर्वेद पे अध्वर्यु, सामवेद पे उद्गाता और अथर्ववेद पे ब्रह्मा। याद कर लीजिए, दोहराइए एक बार। ऋग्वेद पे होता, यजुर्वेद पे अध्वर्यु, सामवेद पे उद्गाता, अथर्ववेद पे ब्रह्मा जी।
वेदांग कितने हैं? 6। 6 है वेदांग जी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। गुड। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। अब जब वेदांग पढ़ रहे हैं तो नीचे वेदांग के बारे में और वैसे आएगा, चलिए उसको बाद में पढ़ लेंगे। 6 वेदांग है। वेदों के संरक्षण के उपाय: वेद पाठ, जटा पाठ, मला पाठ, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घण। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घण, ये 8 प्रकार के विकृतियां हैं, 8 प्रकार के पाठ हैं। विकृति पाठ कितने होते हैं? यदि क्वेश्चन आ गया कि विकृति पाठ कितने होते हैं तो क्या जवाब देंगे? 8। 8 विकृति पाठा भवन्ति। विकृति पाठ 8 होते हैं। कौन कौन से हैं ऐसा याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी इतना याद नहीं करना है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, ये 8 विकृति पाठ है। और प्रकृति पाठ में होता है संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, ये 3 हैं। आगे बढ़िए, इसको रहने दीजिए बीच वाले को। ये वाला आपको याद करना है, वेदों का सामान्य परिचय। पतंजलि के अनुसार इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। पतंजलि के अनुसार वेदों के शाखा में से, म्यूट रखिए ना कहीं से। ऋग्वेद का कितने शाखा है? 21। एकविंशतिधा बाहवरिच्यम, 21 शाखा स्वीकार करता है पतंजलि ऋग्वेद का। चरण व्यूह के अनुसार याद नहीं कीजिए, अभी सिर्फ पतंजलि के अनुसार याद करना है। अभी ऋग्वेद पे प्राप्त शाखा है शाकल और वास्कल, दोनों शाखा अभी प्राप्त है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी, जिसको सांख्यायन भी कहते हैं, ये प्राप्त है। आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक, कौशितकी सांख्यायन आरण्यक, ये भी प्राप्त है। उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, वास्कल मंत्रोपनिषद, ये ऋग्वेद पे उपनिषद मिलते हैं। पूछ सकता है ऐतरेय उपनिषद किस वेद पे है? उपनिषद भी याद कर लीजिए, अभी उपनिषद पढ़ना है ना। किस वेद पे मिलता है ऐतरेय उपनिषद? ऋग्वेद पे। यजुर्वेद का 2 विभाग हो जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इस तरह से यजुर्वेद के 2 विभाग हैं, 2 भाग हैं। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद के 100 शाखा हैं। सहस्रवर्तमा, सामवेदा, वो तो सामवेद क्या है, सहस्रवर्तमा। यजुर्वेद का शतम अध्वर्यु शाखा, शतम अध्वर्यु शाखा पतंजलि के अनुसार। पतंजलि कहता है शतम अध्वर्यु शाखा। अध्वर्यु, अध्वर्यु किसका ऋत्विक था? अभी पढ़ करके आए हैं। अध्वर्यु किसका ऋत्विक है? यजुर्वेद का है ना, यजुर्वेद का जी। यजुर्वेद का ऋत्विक है अध्वर्यु। और अध्वर्यु कहा गया, वहाँ पतंजलि ने कहा शतम अध्वर्यु शाखा। अध्वर्यु कितनी शाखाएं हैं? शतम, 100। अध्वर्यु कहने से समझ जाइए यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 100 शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन कौन से शाखाएं प्राप्त है अभी? काण्व, माध्यन्दिन, ये शुक्ल यजुर्वेद पे प्राप्त है। और कृष्ण यजुर्वेद पे तैत्तरीय, मैत्रायनी, कठ, कपिष्ठल। तैत्तरीय, मैत्रायनी, कठ, कपिष्ठल, ये कृष्ण यजुर्वेद पे प्राप्त है। कठोपनिषद भी पढ़ना है हमें, प्रथम अध्याय। कठोपनिषद प्रथम अध्याय पढ़ना है। कठोपनिषद कहाँ से उद्धृत है? ये प्रश्न पूछता है। कठोपनिषद कहाँ से उद्धृत है? कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से। कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से कठोपनिषद उद्धृत है। ध्यान रखना है इसका, यह प्रश्न पूछ लेगा। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद पे काण्व, शतपथ, माध्यन्दिन शतपथ, वाजसनेय। और कृष्ण यजुर्वेद पे तैत्तरीय ब्राह्मण, मैत्रायनी ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण। आरण्यक है बृहदारण्यक और बृहदारण्यक 2 दिया हुआ है शुक्ल यजुर्वेद पे।
कृष्ण यजुर्वेद पे तैत्तरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद पे है तैत्तरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और कठोपनिषद। अब पूछ लेते हैं प्रश्न। बृहदारण्यकोपनिषद जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है, किस वेद पे प्राप्त होता है? बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद पे। बृहदारण्यकोपनिषद जहाँ पे कहा गया है असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय, ये सूक्ति बृहदारण्यकोपनिषद में है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये सूक्ति भी प्रसिद्ध है। इनको पूछा जाता है, बृहदारण्यकोपनिषद से ही उद्धृत है। सामवेद पतंजलि के अनुसार 1000 शाखाएं है सामवेद पे। सहस्रवर्तमा सामवेदः, सामवेद पर पतंजलि की 1000 शाखाएं हैं। और इसके शाखाएं जो अभी वर्तमान में प्राप्त है वह है कौथुमीय, जैमिनीय, रणायनीय। कौथुमीय, रणायनीय और जैमिनीय 3 शाखा प्राप्त है सामवेद का। कौथुमीय, रणायनीय, जैमिनीय। इस पे ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश, षड्विंश, सामविधान, वंश, आर्षेय, मंत्रोपनिषद, देवताध्याय और संहितोपनिषद, ये ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद पे। और एकमात्र उपनिषद है कौथुमी पे छांदोग्य उपनिषद, और जैमिनी शाखा पर भी एक उपनिषद है, वह केनोपनिषद है। केनोपनिषद। सामवेद पे 2 उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद कौथुमी शाखा पे है और केनोपनिषद जैमिनीय शाखा पे है। आपको याद क्या करना है, केनोपनिषद किस वेद से उद्धृत है? केनोपनिषद किस वेद पे है? सामवेद पे है जी। केनोपनिषद सामवेद पे है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद पे है? सामवेद पे ही है, सामवेद पर ही है। और सामवेद में ये छांदोग्य उपनिषद जो है, इसमें एक उक्ति है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि महावाक्य है। और ये प्रश्न पूछता है तत्त्वमसि किस उपनिषद का उक्ति है? छांदोग्य उपनिषद का। श्वेतकेतु आरुणि जवाली का उपदेश भी छांदोग्य उपनिषद में है। प्रबहन जवाली। सामवेद के बारे में इतना काफ़ी है। अथर्ववेद पतंजलि के अनुसार 9 शाखा मानते थे पतंजलि जी। नवधा अथर्वणो। पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखा हैं और वर्तमान में प्राप्त है शौनक और पिप्पलाद। शौनक और पिप्पलाद शाखा वर्तमान में प्राप्त है, जिसमें से एक ही इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गौपद ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ अथर्ववेद पे नहीं है। ये प्रश्न भी बनता है, किस वेद पे आरण्यक ग्रंथ नहीं है? अथर्ववेद पे। अथर्ववेद पे आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उपनिषद कौन कौन से हैं इस पे? मुंडक उपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडक मांडुक्य प्रश्न, मुंडक मांडुक्य प्रश्न, ये उपनिषद ग्रंथ प्राप्त है। ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पक्का पूछेगा ही। यहाँ से 2 3 भी हो सकता है, 4 5 भी जा सकता है, परंतु 2 से कम नहीं होगा। ये भी 1 पेज में ही है। 1 पेज में से यदि 2 प्रश्न आ जाए तो कितनी अच्छी बात, याद कर लेना है। इस पे किस पे जोर देना है आपको? वेद के शाखा पतंजलि के अनुसार कितने शाखाएं हैं? ऋग्वेद कितना मानता है? ऋग्वेद पतंजलि के अनुसार कितने शाखाएं हैं ऋग्वेद पे? 21। यजुर्वेद पे 100, सामवेद पे 1000 और अथर्ववेद पे 9। नवधा अथर्वणो 9 है। फिर प्रत्येक वेद का शाखा याद कर लेना है, किस वेद का कौन सा शाखा है। रामायणीय, कौथुमीय, रणायणीय, जैमिनीय किस वेद का है? सामवेद का। यजुर्वेद का 2 विभाग हो जाता है। यदि ब्राह्मण ग्रंथ याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ ज़्यादा है।
आरण्यक याद नहीं होगा तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो, पर किस वेद पे आरण्यक उपलब्ध नहीं है ये देख लेना है। और ये वाला साम वेद पे एक ही आरण्यक है, तवलकार आरण्यक, ये भी देख लेना है। उपनिषद तो आपको याद करना ही है, इससे नहीं बचना है। किस वेद पे कौन सा उपनिषद है ये वाला याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन होगा। आगे देखिए, वेदों का सामान्य परिचय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। उपवेद 4 होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद। अथर्ववेद पे शिल्प, स्थापत्य वेद, सर्पवेद, असुरवेद, पिशाच वेद, वास्तु शास्त्र वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद, भैषज वेद इत्यादि अथर्ववेद पे है। वेद, सर्पवेद इत्यादि अथर्ववेद पे हैं। ऋत्विक, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ऋग्वेद पे होता, यजुर्वेद पे अध्वर्यु, सामवेद पे उद्गाता और अथर्ववेद पे ब्रह्मा। ये 4 ऋत्विक हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, याद कर लीजिए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। और उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, शिल्पवेद। आचार्य, ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल, ऋग्वेद के आचार्य होते पैल, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद का जैमिनी, अथर्ववेद का सुमंतु, ये आचार्य हैं। और किसके अंतरात्मा में वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था? देवता या ऋषि बोलते हैं उनको, अग्नि, वायु, आदित्य जिसको सूर्य भी बोलते हैं, अंगिरा। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। ऋग्वेद का प्रादुर्भाव अग्नि के अंदर हुआ था, जो कि भूलोक के देवता हैं। अग्नि भूलोक का देव है। यजुर्वेद वायु, अंतरिक्ष का देव। सामवेद सूर्य, जिसको आदित्य ही बोलते हैं, आदित्य, सूर्य। और अथर्ववेद का ऋषि है अंगिरा। अथर्ववेद का ऋषि कौन है? अंगिरा। वाक तत्व, ज्ञान, विचार तत्व, मनस तत्व, चिंतन, कर्म पक्ष, प्राण तत्व, ये वाला याद नहीं करना है आपको, प्रतिपाद्य विषय याद करना है। प्रतिपाद्य विषय, ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना, अथर्ववेद का विज्ञान। याद कर लिख लीजिए, ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। इसमें प्रायश्चित दिया हुआ है, प्रायश्चित भी लिख लीजिएगा। ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। ज्ञान ऋग्वेद का, यजुर्वेद में कर्मकांड वर्णित है, यज्ञ या यज्ञ। सामवेद में स्तुति, सोम, उपासना, और अथर्ववेद में प्रायश्चित, विज्ञान के बारे में वर्णन है। पद पाठककार हुए हैं साकल्य, रावण। शुक्ल यजुर्वेद का साकल्य, कृष्ण यजुर्वेद का आर्षेय, और सामवेद का अथर्ववेद नहीं सामवेद का गार्ग्य पद पाठककार हुए हैं। अथर्ववेद का कोई भी नहीं है पद पाठककार। इसमें से आपको प्रतिपाद्य विषय याद करना है, देवता याद करना है, आचार्य याद करना है, ऋत्विक याद करना है और उपवेद याद करना है। वेदों का भाष्यकार ऋग्वेद के बारे में, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ऋग्वेद गद्यात्मक है या पद्यात्मक है? बताइए, ऋग्वेद गद्य में है या फिर पद्य में है? पद्यात्मक है, ऋग्वेद पद्यात्मक है। बहुत अच्छा है। यजुर्वेद गद्यात्मक जी। विश्व में सबसे प्राचीन एवं सबसे विशालकाय ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अन्य नाम हैं दशतई, होत्रिवेद। दशतई बोलते हैं ऋग्वेद को, और होत्रिवेद भी कहते हैं। दशतई, होत्रिवेदः। विराट पुरुष के मुख से उत्पत्ति हुई है। विराट अग्नि रजायतः, विराट पुरुष के मुख से ऋग्वेद की उत्पत्ति। विराट पुरुष के मुख से किस वेद की उत्पत्ति हुई है? ऋग्वेद की जी।
ऋग्वेद में 33 देवताओं की स्तुति और कुल 20 संवाद सूक्त है। 33 देवताओं की स्तुति की गई है और 20 संवाद सूक्त है। अंतिम प्रारंभिक सूक्त है अग्नि सूक्त। प्रारंभिक सूक्त अग्नि सूक्त है और अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। संज्ञान सूक्त संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। इसमें से प्रश्न ये पूछ सकता है कि संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, मोदी जी बोलते हैं ना, माय आइडिया ऑफ इंडिया, संगच्छध्वं संवदध्वं। और प्रारंभिक सूक्त अग्नि सूक्त है। प्रारंभिक सूक्त में है अग्न आया हिवीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि। अग्नि सूक्त। ऋग्वेद के शाखा प्रवर्तक पद पाठककार हैं शाकल्य। शाकल्य प्रथमस्तेषां तस्मात् अन्यो रथितरः वास्कलश्च भरद्वाजः इति शाखा प्रवर्तकाः। इसको याद नहीं करना है। शाकल्य सिर्फ पद पाठककार है, शाकल्य इतना याद कीजिएगा। ऋग्वेद के पद पाठककार कौन हैं? शाकल्य। ऋग्वेद की शाखा महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार, ऊपर पढ़े हैं उसी की व्याख्या है। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21 बाहवरिच्यम 21 शाखाएं है। 21 बाहवरिच्यम ऋग्वेद की 21 शाखाएं। चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखा है। शाकल उपलब्ध है, वास्कल, अश्वलायन, संखायन, मंडुकायन, ये सभी अनुपलब्ध है। शाकल शाखा उपलब्ध है अभी जो पाठ करते हैं ऋग्वेद का शाकल शाखा से। शाकल शाखा के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला यहाँ से प्रश्न होता है। ऋग्वेद की शाखा, ऋग्वेद का शाकल शाखा के अनुसार 2 प्रकार से विभाजन होता है, अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। अष्टक क्रम में ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। ऋग्वेद में 8 अष्टक है और 8 अष्टक में 8 अध्याय है। कुल हो गए 64 अध्याय। कुल 64 अध्याय है। वर्ग 2024 वर्ग हैं। मंत्र है 10,580 और 10,552। 10,552 वाला यूजीसी नेट में मानता है, तो इसको मान के चलिएगा 10,552 मंत्र। 10,552 मंत्र है। कहीं कहीं पे 10,580 भी है, इसका भी ध्यान रखना है। सूक्त है 10,000 नहीं, सूक्तों की संख्या है 1028 बालखिल्य सूक्त को जोड़ करके। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ये हुआ अष्टक क्रम में विभाजन। दूसरा विभाजन होता है इसका मंडल क्रम में। अष्टक और मंडल, अष्टक क्रम में विभाजन होता है और मंडल क्रम में विभाजन होता है। मंडल क्रम में इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल है। अनुवाक 85 अनुवाक है। बालखिल्य के सूक्त को मिला करके, बालखिल्य सूक्त में कितने मंत्र हैं? 80 मंत्र है। बालखिल्य सूक्त किस वेद में आता है? ये प्रश्न ही बनेगा। बालखिल्य सूक्त किस वेद में आता है? ऋग्वेद में जी। बालखिल्य सूक्त ऋग्वेद का है और बालखिल्य सूक्त में 80 मंत्र है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028 और मंत्र 10,580 या 10,552 मंत्र है। ये याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है सभी। ऋग्वेद मंत्रद्रष्टा ऋषि शतार्चिनः गार्हस्थ्यमदः विश्वामित्रः पंचकम भरद्वाजो वसिष्ठश्च कण्वः सोम भृगुर्दशः। ये सब याद नहीं हो पाएगा इतना अभी वर्तमान में। एस्टेट के लिए यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तब याद कर लीजिएगा। और याद कर सकते हैं जो साथी से कर लीजिएगा। शतार्चिनः प्रथम मंडल, दीर्घतमा मधुच्छंदः, मेधातिथि, अगस्त्य, गौतम, पराशर आदि ऋषि हुए हैं शतार्चिन। गार्हस्थ्यसंवद, गृत्संवद, वैश्वामित्र,
वामदेव का ऋषि है वामदेव, आत्रेय का अत्रि, भरद्वाज वशिष्ठ का वशिष्ठ और अनुक्त गोत्र कर्ण भृगु अंगिरस। पवमान। बालखिल्य सूक्त किस मंडल में आता है? बालखिल्य सूक्त अनुक्त गोत्र 8वें मंडल में आता है। 8वें मंडल में बालखिल्य सूक्त आता है। आगे बढ़िए। ऋग्वेद में 24 मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएँ, ये प्रश्न होता है। ऋग्वेद में 24 मंत्रद्रष्टाएँ ऋषिकाएँ हुई हैं। 24 मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएँ और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में कितने हुए हैं? 5। ध्यान रखना है। वास्कल शाखा उपलब्ध नहीं है। सूक्त है 1025 थे जो वास्कल शाखा से 1017 सूक्त में से 8 सूक्त सम्मिलित कर दिए गए। संज्ञान सूक्त को भी ऋग्वेद के अंत में ले लिया गया। शेष 7 सूक्तों को बालखिल्य सूक्त में प्रथम 7 सूक्तों में स्थान दिया गया। ये भी याद नहीं करना है आपको भी। अश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन किस वेद का शाखा है? ऋग्वेद का शाखा है। अश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन, शाकल, वास्कल, शुरू से है। शाकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन, ये 5 शाखा है ऋग्वेद पे। ऋग्वेद में और क्या पूछ सकता है? ऋग्वेद में 4 प्रकार के सूक्त मिलते हैं। धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त, लौकिक सूक्त और संवाद सूक्त। ऋग्वेद के मुख्य संवाद सूक्त है पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त। ये आपको देख लेना है कहाँ पे है, ऋग्वेद में है और किस मंडल में है। अधिकतर 10 मंडल में ही है। यम यमी संवाद सूक्त 10-10, शर्मा पाणी संवाद सूक्त 10, 10वां मंडल 108 अष्टक मंडल है। उसके बाद अनुवाक। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 3:33 में है। तीसरा मंडल 33 अनुवाक। फिर है इंद्र मरुत संवाद सूक्त 165। अगस्त लोपामुद्रा संवाद सूक्त, वशिष्ठ सुदास संवाद सूक्त, इंद्र इंद्राणी पृषाकपि संवाद सूक्त, ये सभी ऋग्वेद के संवाद सूक्त है। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त है पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, अस्यवामीय सूक्त, श्रद्धा सूक्त, वाक सूक्त, संज्ञान सूक्त, दानस्तुति सूक्त, अक्ष सूक्त और विवाह सूक्त। ऋग्वेद के मुख्य आख्यान विष्णु के 3 पैर, त्रिविक्रमः, सोम सूर्या विवाह, श्याम श्रवा सूक्त, अक्ष सूक्त, मंडूक सूक्त, इंद्रवृत्त युद्ध। इंद्रवृत्त युद्ध का वर्णन भी ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के विशिष्ट खिल सूक्त, इसको रहने दीजिए, खिल सूक्त को नहीं देखना है। ऋग्वेद में अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है। ऋग्वेद में सोम सृष्टि का आधार है जो तीनों लोकों में विद्यमान है। ऋग्वेद में वरुण न्याय का देवता है। न्याय का देवता वरुण है ऋग्वेद में। वरुण जी, जो समस्त सृष्टि का नियामक है। मित्र वरुण 2 महान ऊर्जाएं हैं। ऋग्वेद में अश्विनो युगल देव है, वे सदा साथ रहते हैं। युगल देव कौन हैं? अश्विनो युगल देव हैं, जिसके संयोग से ऊर्जा की उत्पत्ति होती। ऋग्वेद में मरुत विश्व की महाशक्तियों में हैं, जो वर्षा के कारक हैं और विभिन्न गैसों के रूप में वर्णित है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाग्देवी, श्रद्धा, ईड़ा, सरस्वती आदि देवियाँ मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और भाषा वैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण करती है। यह आपका ऋग्वेद तक पढ़ लिए।